पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर पिथौरागढ़ के जियोलिंग कांग पहुंच गए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस दौरे के दौरान पीएम कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। गुंजी गांव के लोगों के साथ उनका संवाद होने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश के सीमा से सटे गांव गुंजी में पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। इसको लेकर वहां पर उत्साह का माहौल है। वहां पर पीएम मोदी सेना, आईटीबीपी और बीआरओ कर्मियों के साथ बातचीत करेंगे। उनसे सीमा के हालात पर चर्चा होगी। इसके बाद वे गुंजी गांव लोगों के साथ भी संवाद करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आध्यात्मिक महत्व वाले जागेश्वर धाम में भी दर्शन और पूजन करेंगे। पिथौरागढ़ को पीएम मोदी 4200 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। कई योजनाओं का लोकार्पण भी होना है। तो आपको बता दें, पिथौरागढ़ पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और उन्होंने आदि कैलाश के दर्शन किए और आपने देखा किस तरह से पार्वती कुंड के दर्शन किए, पूजा की उन्होंने। पूरा विधिवत तरीके से उन्होंने पूजा अर्चना की और वहाँ पर पंडित जी का आशीर्वाद लिया, भगवान का आशीर्वाद लिया और उसके बाद वो गुंजी पहुँचेंगे। हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह, हमारे संवाददाता, वो लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। रोहित, पिथौरागढ़ तो पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी और जैसा कि बताया जा रहा था 20 मिनट वो वहां पर रुकेंगे, उसके बाद वो गुंजी पहुंचेंगे। गुंजी में उनका क्या कुछ कार्यक्रम है? गुंजी गांव में पीएम नरेंद्र मोदी का कितनी देर गुंजी गांव रुक सकते हैं? देखिए मनीष जी, करीब 8:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ पहुंच चुके हैं और उसके बाद उन्होंने पार्वती कुंड में करीब आधा घंटा रहकर वहां पर दर्शन किया। विधि विधान के साथ जो तीर्थ पुरोहित है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा कराई और अब से जो ब्रेकिंग रिपोर्ट्स मिल रही है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकल चुके हैं। अब वो गुंजी गांव पहुंचेंगे जहां पर स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। और चूँकि वाइब्रेंट विलेज योजना जो है उत्तराखंड में बड़े जोर शोर से चल रही है और हमने देखा था कि माणा गांव जो उत्तराखंड का सीमावर्ती गांव है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला गांव घोषित किया है। और वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत गांवों का विकास किस तरह से हो सकता है, पलायन को किस तरह से रोका जा सकता है। कोविड काल के दौरान लाखों की संख्या में नौजवान जो है उत्तराखंड की तरफ उन्होंने रिवर्स पलायन किया। उस रिवर्स पलायन को उत्तराखंड पे ही रोक कर कैसे रखा जा सकता है, कैसे यहाँ पर छोटे छोटे उद्योग और पॉली हाउसेज, फल उत्पादन, इन सब खेती की अपार संभावना है, इनको किस तरह से इनसे नौजवानों को जोड़ा जा सकता है। इन तमाम विषयों को लेकर चिंतन मंथन होगा। गांव के हालातों के बारे में बातचीत करेंगे, कैसे यहाँ के लोग अपना जीवन यापन करते हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं। चूँकि पर्वतीय क्षेत्र का गांव है और कमोवेश उत्तराखंड के सभी गांव में एक ही जैसी हालत रहती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गांव वासियों से संवाद करना एक बहुत अभिनव पहल कहा जा सकता है इसे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन आर्मी के नौजवानों के साथ, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के साथ और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस के जो जवान हैं उनके साथ उनकी वार्तालाप होगी। उसके बाद करीब 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्मोड़ा पहुंचेंगे और 12 बजे करीब जागेश्वर धाम पहुंचेंगे जहां पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेंगे। और ये पहला मौका होगा मनीष कि भारत का कोई प्रधानमंत्री आदि कैलाश का दर्शन करने पहुंचता है, जागेश्वर धाम के दर्शन करने पहुंचता है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है। पूरा जो सरकारी तंत्र है इस समय पिथौरागढ़ में ही मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हों या फिर कैबिनेट के जो अधिकांश मंत्री हैं, सतपाल महाराज, सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्य, प्रेमचंद अग्रवाल, लगभग सभी मंत्री, डॉक्टर धन सिंह रावत, ये सभी लोग इस समय पिथौरागढ़ में मौजूद हैं और जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जाएंगे वो सभी लोग उनके साथ उनका आवागमन होगा। और उसके साथ ही करीब 2 से 2:30 बजे के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले कई जगह स्टॉल्स लगाए जाएंगे। जो उत्तराखंड के पहाड़ी उत्पाद हैं, उत्तराखंड के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उनका भी भ्रमण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा की जो तमाम पदाधिकारी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुमाऊं में एक परंपरा है एपड़
प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, मोटा चावल, कोदा, झंगोरा, मड़ुआ, ये प्रधानमंत्री को भेंट स्वरूप भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जो पदाधिकारी हैं वो प्रधानमंत्री को गिफ्ट करेंगी। और उसके बाद करीब 2:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री का एक विशाल 1 घंटे का जन संबोधन होगा। 845 करोड़ की योजनाओं का प्रधानमंत्री यहाँ पर शिलान्यास करेंगे और 1349 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कितना अहम है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का उत्तराखंड आना कई मायनों में अहम हो जाता है, क्योंकि 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड से है और ऐसे में प्रधानमंत्री जब जब उत्तराखंड आते हैं तो कुछ सौगात भी देके जाते हैं और जीत का मंत्र तो वो देते ही हैं। उनका आना ही एक तरह से आगामी चुनाव के लिए जीत बन जाता है। अच्छा, एक चीज और भी है उत्तराखंड के लिए। सबसे बड़ी चीज ये है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी मंदिर पर जाते हैं तो उसका एक देखिए, एक तो प्रधानमंत्री जब वो उस मंदिर पर जाते हैं तो लोगों की आस्था और बढ़ जाती है कि यार देश का प्रधानमंत्री भी इस मंदिर पर गया था। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि वहां पर पर्यटन की जो स्थिति है और काफी बढ़ जाती है। आप वहां जागेश्वर धाम जाएंगे, आपने देखा कि कैसे पार्वती कुंड गए, उन्होंने वहां पर दर्शन किए, वहां से कैलाश आदि कैलाश के दर्शन किए। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो सनातन धर्म के जो लोग हैं उनके अंदर आस्था और बढ़ जाती कि एक बार जाकर जरूर देखना चाहिए कि आदि कैलाश क्या है क्या नहीं है। अच्छा, ये तो है ही है। साथ में 2024 के चुनाव से पहले अक्सर देखा जाता है कि पीएम नरेंद्र मोदी वो पूजा अर्चना करने जो है अक्सर कहीं ना कहीं वो जरूर जाते हैं और वो भगवान के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद जरूर लेते हैं चुनाव से पहले। ये अक्सर देखा जाता है और इस बार भी शायद यही लग रहा है, यही हो रहा है। बिल्कुल मनीष, आपने बहुत वाजिब प्रश्न किया है, क्योंकि अगर हम इस बार 4 धाम की यात्रा की अगर बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ इस समय 70 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने 4 धामों में दर्शन किए हैं। ये अब तक का उत्तराखंड का इतिहास रहा है और इसका क्रेडिट जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। मनीष, आपको भी याद है और हमें भी याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ष की भांति पिछले वर्ष भी केदारनाथ धाम को दर्शन के लिए पहुंचे थे और पिछली दफ़ा तो बद्रीनाथ धाम में भी वो भगवान बद्री विशाल के उन्होंने दर्शन किए थे। और पिछली बार जो है केदारनाथ धाम के जो पैदल मार्ग की जो मुख्य मंदिर तक का जो पूरा जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए थे, उसकी लाइव मॉनिटरिंग जो है प्रधानमंत्री ऑफिस तक प्रधानमंत्री देख रहे थे। रुद्रप्रयाग जो कलेक्ट्रेट का दफ्तर है वहाँ से फीड जा रही थी उत्तराखंड सचिवालय को, उत्तराखंड सचिवालय से PMO दफ्तर तक फीड जा रही थी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको देशवासियों ने एक बहुत करीब से देखा है और यही कारण है कि लाखों की संख्या में तीर्थयात्री जो है उत्तराखंड का लगातार रुख कर रहे हैं 4 धामों के दर्शन के लिए। और अभी 1 महीने का समय यात्रा को बचा हुआ है। तो समझा जा सकता है कि सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं और पूरा का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। और अब जिस तरह से पिथौरागढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना हुआ, गुंजी गांव जाना हुआ, पार्वती कुंड के उन्होंने दर्शन किए, आदि कैलाश के दर्शन किए, जागेश्वर धाम जाएंगे, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तीर्थाटन को बढ़ावा मिलेगा। और इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद ट्वीट करके इस बात को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी बात है और धार्मिक स्थलों पर जाना, तीर्थाटन करना, पर्यटन के क्षेत्र से, तीर्थाटन के क्षेत्र से उत्तराखंड के लिए बहुत आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। और प्रधानमंत्री समय समय पर कहते रहे हैं कि आने वाला दशक जो है उत्तराखंड का दशक होगा। तो समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का आना आध्यात्मिक दृष्टि से, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की दृष्टि से, सरकार की दृष्टि से, 2024 के चुनाव की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, गुंजी गांव जब पहुंचेंगे तो ये कहा जा रहा है कि वहां के लोगों से भी संवाद कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर गुंजी गांव में कोई ऐसी चीज़ है जो पारंपरिक चीज़ है जिसको बढ़ावा दिया जा सकता है, जिसे आगे लाया जा सकता है, देश के सामने लाया जा सकता है, तो वो भी आगे आएगा ऐसे में। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप गांव के लोगों से मिलते हैं तो एक हौसला भी बढ़ता है कि देश का प्रधानमंत्री मिल रहा है। इस तस्वीर को किस तरह से देखते हैं? और दूसरी तस्वीर एक और भी सामने आएगी, ITBP और BRO के जवानों से भी वो मिलेंगे और जो सीमा है, सीमा को लेकर चर्चा कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं है। मनीष, देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं और प्रधानमंत्री का उत्तराखंड आना, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री आते हैं और लगातार कई वर्षों से तो केदारनाथ धाम दर्शनों के लिए आ रहे हैं।
इसके दो मायने हैं। एक तो प्रधानमंत्री का आध्यात्मिक जो जीवन है, करीब एक दशक जो है उत्तराखंड की कंदराव में बाबा के केदार के आसपास की गुफाओं में गुजरा है। काफ़ी साधु सन्यासियों के साथ उन्होंने अपना जीवन एकांतवास किया है। और प्रधानमंत्री आध्यात्मिक दृष्टि से तो आते ही हैं, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का आना सीमा सुरक्षा के लिए भी एक बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पड़ोसी देश जो है चाइना, जो बार बार भारत को आंखें दिखाता है, कहीं ना कहीं उसको भी ये खबर रहती है कि सरहद के उस पार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड लगातार आते हैं, केदारनाथ धाम में दर्शनों के लिए आते हैं और हर वर्ष उत्तराखंड आते हैं। और इस बार जो है जागेश्वर धाम प्रधानमंत्री जाएंगे और पार्वती कुंड का दर्शन करेंगे, तो सीमा सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। आईटीबीपी के जवान, इंडियन आर्मी के जवान, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस के जो जवान हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे, निश्चित तौर पर उनकी हौसला अफजाई होगी। प्रधानमंत्री स्वयं उनसे जब मिलेंगे तो उनकी एक तरह से काउंसलिंग होगी, उनका मॉरल बूस्टअप होगा। तमाम चीज़ें हैं जो अपने आप में बहुत कुछ कह जाती हैं, तो प्रधानमंत्री का आना ही उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, 4200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का वो सौगात भी देंगे वो उत्तराखंड वासियों को। ऐसे में विपक्ष लगातार हमलावर रहता है कि भाई कुछ आते हैं, कुछ दे के नहीं जाते हैं, लेकिन वो 4200 करोड़ रुपए की सौगात देकर जा रहे हैं। ये भी एक बड़ी बात है उत्तराखंड वासियों को। बिल्कुल मनीष जी, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले की अगर हम बात करें तो गढ़वाल मंडल के लिए देहरादून में एक विशाल जनसभा हुई थी, और उसके एक दिन बाद हल्द्वानी में जनसभा हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई हज़ार करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड आते हैं तो कुछ दे के नहीं जाते, क्योंकि विकास जो है ऐसे ही नहीं हो रहा है। ऑल वेदर रोड हो या फिर तमाम जो सीमावर्ती गांव हैं जहां पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कें पहुंचाई जा रही हैं, बिजली की खंभे लगाए जा रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पानी की दिक्कतें बहुत हैं, चूँकि नदियां बहती हैं, लोग नदियों से पानी भर कर लाते थे, लेकिन घर घर कनेक्शन पहुंचाना और प्रधानमंत्री का जो इस समय अभियान चल रहा है, हर घर नल हर घर जल, इसके तहत उत्तराखंड में हर घर जल पहुंचाना, ये तमाम चीज़ें जो है वो केंद्र पोषित योजनाओं के तहत हैं और इसी के तहत विकास हो रहा है। हालांकि राजनीति हो रही है और चुनावी वर्ष है, तो निश्चित तौर पर विपक्ष का काम है राजनीति करना, और वो वही कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री का उत्तराखंड आना हर बार की तरह इस बार भी वो सौगात जो है उत्तराखंड को दे के जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है रोहित, की कैलाश मानसरोवर और पिथौरागढ़ के लिए एक वैकल्पिक मार्ग बनाने की व्यवस्था की बात हो रही है। क्या उस पर भी कुछ हो सकता है, उसके लिए भी कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर मनीष, चूँकि ऑफ द रिकॉर्ड, क्योंकि उत्तराखंड सरकार से भी तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद रहेंगे, केंद्रीय रक्षा मंत्री रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मौजूद रहेंगे, माला राज लक्ष्मी शाह टिहरी सांसद मौजूद रहेंगी, और रेखा वर्मा जो सह प्रभारी भारतीय जनता पार्टी की वो मौजूद रहेंगी। तो तमाम लोगों की मौजूदगी में चूँकि उत्तराखंड से ऑफिसर्स का डेलीगेशन पहुंचा हुआ है, कि प्रधानमंत्री के साथ भी भारत सरकार का तमाम ऑफिसर्स का डेलीगेशन पहुंचा हुआ है, तो निश्चित तौर पर इन तमाम जो समस्याएं हैं इस पर चिंतन मंथन होगा, और हो सकता है कि जो सारी कमियां हैं, जो सारी विकास के कार्य हैं, इनको लेकर प्रधानमंत्री राज्य सरकार को निर्देशित करेंगे, और हो सकता है मौके पर ही कोई मोटा फंड देने के आदेश भी अपने ऑफिसर्स को कर दें। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।